हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बहुत ही जाना माना डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है और हम लोग ज़्यादातर अभी के टाइम पे डिफेंस सेक्टर पे भी फोकस कर रहे हैं। आपने देखा ही कि किस हिसाब से हमने 15 से 20% का गेन अभी GRSE में हम लोगों ने बुक किया है। तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर काफी बूम में है। उसके साथ साथ ही जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इट आल्सो एंडेड ऑन अ वेरी गुड नोट। तो ओवरऑल अभी जो सिचुएशन है वो मार्केट की थोड़ी सी बेटर होते हुए दिख रही है और इसी वजह से हम लोग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो तीन की रीजंस इसमें बताएंगे कि दैट एक्सपेक्ट्स 23% अपसाइड फॉर दिस डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक है HAL लिमिटेड and it has also risen around 16% in last 1 month. With the India-Pakistan news, here's three key reasons why Jeffrey expects another 23% upside in the stock. तो HL जो है हमें पता ही है कि 16% से आफ्टर 7 अराउंड 16% इंक्रीज हुआ है। जो तीन रीजंस हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पाइपलाइन है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ऑलरेडी HAL की जो ऑर्डर बुक थी वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी एंड अब इस वॉर की सिचुएशन के बाद जो है वो और ही अच्छी हो गई है। द रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 to 2030 period is provided by 1.89 ट्रिलियन 1,89,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, विच इज 6.1 टाइम्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यूज। तो बहुत ही ह्यूज इनकी रेवेन्यू बुक है एंड 2.5 ट्रिलियन पाइपलाइन इन फाइनेंशियल ईयर 25। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रिकॉर्डेड अ 3 times year on year increase on in the order book flow of rupees 1.2 trillion, which is huge. तो ये this is one of the reasons. Second is strong medium term outlook for revenues and margins. जो margins हैं इस कंपनी के वो काफ़ी strong बताए जा रहे हैं। अभी भी all time high margins पे ये ट्रेड कर रही है। Management in the financial year 24 mentioned that the service revenue should rise 8 to 9% CAGR compounded annual growth rate, and manufacturing revenues should rise 15 to 18% in the medium term. Also, deliveries for GE engines should cause manufacturing revenues increase starting financial year 26 estimated as per Jeffries. उसके साथ साथ ही EPS अपग्रेड होने की संभावना बताई जा रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26-27। अर्निंग्स पर शेयर में जो इंक्रीज है दैट शुड राइज बाय 3% for the financial year 26 and 27. The global defense theme enhances the benefits of this order book exposure. तो ओवरऑल डिफेंस थीम में ही काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक्स सारी ही मेजरली स्टॉक्स पे है इन द डिफेंस सेक्टर। तो इस ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इस पे आप काफ़ी अच्छे से नज़र बनाए रखिए। अब हम देखते हैं कि फ्राइडे को मार्केट ने क्या क्या कुछ किया था और यहाँ से टेक्निकली क्या एक्सपेक्टेशंस बन गई है इन द फ्यूचर मार्केट को नेक्स्ट वीक रिएक्ट करने की और कैसे ये मार्केट रिएक्ट करेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। तो अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी 50 में 48 कंपनीज ऐसी थी जिनने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिया था। इटर्नल, HDFC लाइफ, जियो फाइनेंशियल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने सब ने अराउंड 2.5% के ऊपर रिटर्न दिया है। सन फार्मा बीइंग द टॉप लूजर इन द हेल्थ केयर सेक्टर विद -2.4% रिटर्न इन अ सिंगल डे। निफ्टी बैंक की मैं बात करूं तो सबने ही अच्छा परफॉर्म किया है। सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक्सिस बैंक बीइंग द टॉप लीडर विद 1.82% रिटर्न्स एंड PNB बैंक बीइंग having the most negative returns in a single day. अगर मिड कैप की मैं बात करूं तो मिड कैप स्पेस में मैक्स फाइनेंशियल ने 4%, BHEL ने 3%, ओला इलेक्ट्रिक ने 2.3% के अराउंड रिटर्न दिए हैं एंड वारी एनर्जीज ने काफी बड़ा झटका दिया है, अराउंड 7.74% नेगेटिव रिटर्न्स। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो रिलायंस फार, IFCI, एंजल वन ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है ना सिंगल डे। एजिस लॉजिस्टिक्स ने सबसे नेगेटिव रिटर्न दिया है, 4.42% रिटर्न इन अ सिंगल डे। अगर सेक्टर्स की बात करें तो पावर सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर ने डिसेंट परफॉर्म किया है फॉर फ्राइडे। तो अभी जो है मेजरली हमें ये लग रहा है कि पावर का जो थीम है वो डिसेंट परफॉर्म करने वाला है, ट्रांसमिशन का जो थीम है वो डिसेंट परफॉर्म करने वाला है इन द फ्यूचर। ऑल्सो
निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं टेक्निकली, तो निफ्टी 50 जो है अपने जोन से निकल के न्यू जोन्स की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे भी इसका सपोर्ट लेवल जो है वो 24,850 का अराउंड है, जिसको ये मोस्टली ब्रेक करना चाह रहा है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद एक हमें अप मूव देखने को मिल जाता है। फॉर द टाइम बिंग हमारा जो सपोर्ट जोन है वो 24,800 के आसपास है, एंड द रेजिस्टेंस जोन इज अराउंड 25,400। तो ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, और मोस्टली ये लेवल्स को मार्केट इन द फ्यूचर विल रिस्पेक्ट। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी बैंक हैज बीन परफॉर्मिंग better than the nifty, but it is also consolidating right now. यहाँ पे भी कंसोलिडेशन के बाद जो है इसमें सपोर्ट अगर हम देखें तो 55,050 के अराउंड दिख रहा है, एंड द रेजिस्टेंस इज 55,800 के आसपास। तो इन दो लेवल्स के बीच में हम लोग मोस्टली ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस 55,800 900 का लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स, तो देन दिस माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड इन बैंकिंग स्टॉक्स। तो दिस वाज फॉर द इंडाइसेस। अगर अब हम HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक काफ़ी शार्प डिक्लाइन के थ्रू अभी रिसेंट पास में गया है। ऑलमोस्ट 45 to 50% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, बट रिसेंटली कुछ महीनों में हमें थोड़ा सा एक अपसर्ज देखने को मिला है, जो कि काफ़ी रोबस्ट रहा है। तो अगर रिसेंट पास की बात करूं, तो मई 12 के बाद से इसने अराउंड 10 to 12% के रिटर्न्स दे दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम्स, विच इज़ अ गुड साइन। अगर यहाँ पे और वॉल्यूम्स डिक्लाइन होते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है, और उसके बाद एक ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, देन वी विल डेफिनेटली टेक अ ट्रेड in this particular stock, because the theme has been performing pretty well. Also, the stock has a very strong order book, and it is going to perform very nicely. So that was it for today. Jai Hind, and we'll see you in the next video.